गैलेक्सीज ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये यूनिवर्स में पाया जाता है, इट्स लाइक मोर देन अनकाउंटेबल, मतलब हमारे यूनिवर्स में अनकाउंटेबल गैलेक्सीज है। अब हमारा सोलर सिस्टम जहाँ पे आता है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे अर्थ, उस गैलेक्सी में बस एक छोटा सा नमक का टुकड़ा जितना है। अब आप समझ सकते हो कि अगर अर्थ नमक की तरह दिखता है तो हम क्या है, हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उधर से। तो आज हम बात करेंगे मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर। हे गाइस, दिस इज प्रीहा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रीहा। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक पे। सो आज का जो टॉपिक है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग सोलर सिस्टम्स रहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम रहता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सो लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। गैलेक्सीज के बारे में जानने से पहले सोलर सिस्टम क्या है ये तो आपको शायद पता ही होगा। हमारा अर्थ जिसमें घूमता है, हम जिसमें रहते हैं, वो है हमारा सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम किससे बना है आपको तो पता ही होगा, एक सन, 8 प्लैनेट्स और 200 से ज़्यादा मून से। अब इस पूरे सोलर सिस्टम में थोड़ा पार्ट हमारा अर्थ भी कवर करता है, जिस अर्थ में मैं, आप सब और हम सब लोग रहते हैं। अब जो सन है ये एक ऐसा स्टार है जो बिलियंस एंड बिलियन स्टार्स इस पूरे गैलेक्सी में रहता है। तो आप अब तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमसे बड़ा हमारा अर्थ है, अर्थ से बड़ा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम से कई गुना बड़ा ये गैलेक्सीज होते हैं। डस्ट, मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, गैसेस, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से ये हमारा यूनिवर्स बनता है, ये हमारा गैलेक्सीज बनता है। अब हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा गैलेक्सी जो है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आउटर सरफेस में रहता है और ये बहुत सा छोटा पार्ट है। तो हमारा गैलेक्सी जो है वो अराउंड 100 बिलियन टू 400 बिलियन स्टार्स से बना हुआ है, जो स्टार्स ऐसे भी साइज़ के हैं जो सन के 10 गुने बड़े हो। इवन सन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है उस पूरे स्टार्स के कम्युनिटी में। और ऐसा भी बोला जाता है कि अराउंड 50 बिलियन प्लैनेट्स भी उधर पाए जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और ऐसा भी बताया जाता है कि हम लोग जब रिसर्च किया था कि कितने सारे गैलेक्सीज इस पूरे यूनिवर्स में हैं, तो इंसान लोगों को पाया गया है, इंसान लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पाया है कि शायद इधर इतने सारे गैलेक्सीज हैं कि हम काउंट तक नहीं कर सकते। हमें 18वीं सेंचुरी तक पता ही नहीं था कि हमारे पास और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं मिल्की वे को छोड़ के। पहले हम लोग यही बिलीव कर जाते थे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में बस एक ही गैलेक्सी है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन 18वीं सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर इमैनुअल कॉन्ट ने हमें बाद में बताया कि एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं, देयर आर मेनी गैलेक्सी। उन लोगों ने नाम तो नहीं बताया, बट देयर वर लॉट, और उन्होंने मतलब एक टेलीस्कोप यूज़ करके वो चीज़ रिसर्च किया। और फिर सब में बाद में पता चला, जब सब लोगों ने हेल्प किया रिसर्च करने में, कि देयर आर मोर देन अनकाउंटेबल गैलेक्सीज इन द होल यूनिवर्स। तो आपको क्या लगता है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी का नाम ही क्यों मिला? क्योंकि उस टाइम में हर एक एस्ट्रोनॉमर, हर एक फिलोसोफर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो लोग कुछ भी नाम दे सकते थे इस ब्यूटिफुल गैलेक्सी को। बट मिल्की वे इसीलिए इसका नाम पड़ा बिकॉज इसका नाम पहले ग्रीक्स ने दिया था, जिसका नाम दिया था गैलेक्सियस कोक्लोस, जिसका मतलब है मिल्की सर्कल। उन लोगों ने पहले अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसे दिया था, फिर उसके बाद थोड़ी सालों के बाद रोमांस ने उनका नाम चेंज करके उनका नाम रख दिया था विया लैक्टिया, विच मीन्स द मिल्की रोड ऑफ द गैलेक्सी। फिर उसके बाद उस चीज़ को मॉडिफाई करते करते लास्ट में इसका नाम पड़ गया था मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि अगर आप रात को देखते हो तो यू कैन सी, अगर आप लेस पॉल्यूटेड एरिया में हो तो आप उधर स्टार्स बहुत दिखोगे। और समटाइम्स क्या होता है ना, आप एक लाइन दिख जाता है, या फिर सम शेप यू कैन सी विथ लाइक वेरी ब्राइट कलर्स ऑफ वाइट, जो एक्चुअली स्टार्स हैं। वो इसीलिए एक नाम पड़ा था बिकॉज उन लोगों ने वो चीज़ भी देखा था कि इतने ज़्यादा ब्राइट स्टार्स है कि कभी कभी वो लोग मिलके इतना ज़्यादा सुंदर व्यू बना देता है। इट लुक्स लाइक अ स्ट्रिप ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क स्पिल करने से जैसा दिखता है वैसा इसका वैसे इस चीज़ को लोगों ने
रिलेट करके इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी रख दिया था। तो गैलेक्सीज में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, वो एक्चुअली मोस्ट गैलेक्सीज में प्रेजेंट होता है एकदम सेंटर में, वो है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आज तक फिजिक्स का असर नहीं पड़ा है, फिजिक्स ने कुछ निकाल नहीं पाया। इट्स लाइक समथिंग कि जब भी कोई लाइट भी पास करता है, कुछ भी उसके सामने आता है, इट जस्ट ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा अपने अंदर खींच लेता है। आज तक फिजिक्स ने उसका कुछ नहीं निकाला। सो people don't know much about it, and even I don't know because researchers have not given that detailed information जो हमें चाहिए होता है to say to you। फिर ना गैलेक्सीज 3 टाइप के होते हैं, एक है स्पाइरल्स, इलिप्टिकल और होता है इरेगुलर। और हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल, मतलब इट लुक्स लाइक अ स्पाइरलिंग राउंड। सो येस, आज का वीडियो मैं इधर ही खत्म करती हूँ। आई थॉट इट इज हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज। और येस, एवरी डे जनरल इंस्ट्रक्शन, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, फिर जाके कॉमेंट करिए कैसा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गिव मी एनी टॉपिक इफ यू वांट टू नो अबाउट इट। ऑफ कोर्स मतलब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो येस, होप सो दैट यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।